नाज़रीन, दुनिया को चौंका देने वाला ये मंसूबा ना किसी बड़े ताकतवर मुल्क के सहारे पर है, ना ही IMF के कर्जों पर चल रहा है और ना ही इसमें चीन या किसी और मुल्क की भारी सरमायाकारी शामिल है। ये सब कुछ अफगान गवर्नमेंट यानी अफगान तालिबान अपनी ही महदूद सलाहियतों और मकामी वसाइल के साथ कर रही हैं। एक ऐसा मुल्क जिसे कल तक गरीबी और तबाही की अलामत समझा जाता था, आज वो दुनिया को दिखा रहा है कि खुद इन्हिसारी से भी इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। ये है अफगानिस्तान का असल मौजज़ा, अपने जोरे बाजू से तकदीर बदलने का। आइए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरह अफगान तालिबान ने वो कर दिखाया है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती थी। नाज़रीन, तालिबान हुकूमत जब हाल ही में अपने बनाए गए मसनूई दरिया में लाखों बीवर छोड़े तो पूरी दुनिया एक लम्हे के लिए चौंक गई। लोग हैरान रह गए कि आखिर ये कैसा कदम है। दुनिया भर में जब मसनूई दरिया बनाए जाते हैं तो इनमें मछलियाँ छोड़ी जाती हैं ताकि माहीगीरी को फरोग मिले। कुछ लोग मगरमच्छ जैसे जानवरों के लिए मखसूस हिस्से बनाते हैं ताकि सियाहत बढ़े, मगर तालिबान हुकूमत ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने तवक्को तक न की थी। ना मगरमच्छ छोड़े, ना नायाब मछलियाँ, बल्कि उन्होंने मुंतखब किया एक ऐसा जानवर जिसे ज्यादातर दुनिया लकड़ी कुतरने वाला कीड़ा समझती है, यानी बीवर। मगर सवाल यह है कि आखिर बीवर ही क्यों? तालिबान हुकूमत का असल मकसद क्या था और कैसे ये जानवर इस मसनूई दरिया को सिर्फ एक सियाहती मुकाम नहीं बल्कि एक कुदरती निज़ाम जिंदगी में बदल सकते हैं? यही सब आज की इस खास वीडियो में जानेंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, अगर हम अफगानिस्तान की हालिया तारीख पर नजर डालें तो एक ऐसा सच सामने आता है जिसने वहाँ के करोड़ों लोगों की जिंदगी अजीर्ण बना दी थी, और वो था पानी की शदीद किल्लत। ये वो बुहरान था जिसने न सिर्फ इंसानों को मुतासर किया बल्कि जमीन की सांसों तक को रोक दिया था। गाँव के गाँव सूख चुके थे, लोग कुएं खोद खोद कर थक गए थे। औरतें मीलों का सफर करके जो पानी लाती थी वो अक्सर या तो आलूदा होता या फिर रास्ते में ही खत्म हो जाता। ऐसी सूरत हाल में जब कोई बच्चा प्यास से तड़पता है तो माँ के पास दुआ के सिवा कोई और सहारा न बचता। यहाँ तक कि एक बूंद पानी के लिए लोग अपनी इज्जतें, जमीनें, बल्कि अपनी औलाद तक गिरवी रखने पर मजबूर हो गए थे। ये वो वक्त था जब बारिशें भी पीछे हट गई थी और कुदरत जैसे नाराज हो गई थी। लेकिन ऐसे ही अंधेरे में उभरते हैं ऐसे रहनुमा जो तकदीर बदलने की हिम्मत रखते हैं, और अफगानिस्तान के लिए ये रहनुमा बने तालिबान हुक्मरान। इनके आने के बाद सिर्फ नारे नहीं लगे बल्कि अमली इकदामात किए गए, और इन्हीं इकदामात में सबसे बड़ा कदम था एक मसनूई दरिया बनाना। जी हाँ, जब दुनिया ने सिर्फ डैम और पानी के टैंक्स पर तवज्जो दी तो तालिबान हुकूमत ने सोचा कि अगर कुदरती बारिशें नहीं मिलती तो क्यों ना एक नया माहौलियाती निजाम खुद तख्लीक किया जाए। इसी सोच के तहत एक अजीम मंसूबा शुरू हुआ। सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें खोद दी गयी, जमीन को हमवार किया गया और बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए एक बड़ा मसनूई दरिया वजूद में आया। शुरू में लोग हैरान थे, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ कहते कि ये तो पैसे का ज़िया है। लेकिन जैसे ही इस मंसूबे का पहला साल गुजरा, नताइज ने सबके मुंह बंद कर दिए। जहाँ पहले फसलें सूख जाती थी वहाँ हरियाली लहराने लगी थी। किसानों की आंखों में उम्मीद जाग उठी, मवेशियों को साफ पानी मिलने लगा। ये मसनूई दरिया न सिर्फ पानी का जखीरा नहीं था बल्कि नई जिंदगी की अलामत बन चुका था। गाँव के बच्चे जो कभी दरिया देखे बगैर बड़े हो रहे थे अब पानी में खेलने लगे थे। किसान जो सिर्फ बारिश के लिए दुआ किया करते थे अब खुद अपनी फसलों को पानी देकर खुशहाल हो गए थे। मईशत बेहतर होने लगी थी, नई जमीनों पर काम शुरू हुआ और इर्द गिर्द के इलाकों में छोटे छोटे कारोबार भी खुलने लगे थे। इस मंसूबे को अवामी इनकलाब कहा गया और तालिबान की आदत को एक मसीहा के तौर पर दिखाया जाने लगा। मगर नाज़रीन, हर तरक्की के रास्ते में कुछ रुकावटें भी आती हैं। वक्त गुजरता गया और दरिया में कुछ नए मसाइल पैदा होने लगे। इब्तदा में पानी रवा था, जमीन जज़ब करती थी, परिंदे आकर गीत गाते थे, मगर रफ्ता रफ्ता पानी का बहाव सुस्त पड़ने लगा। दरिया की तह में मिट्टी, पत्ते और गंद जमा होने लगा। कुछ जगहों पर पानी ठहर गया जिससे मच्छरों की अफजाइश तेज हो गई और पीने के लिए साफ पानी कम होने लगा। जहाँ पहले फसलें तरोताजा होती थी वहाँ अब बदबू आने लगी। दरिया के किनारों पर सब्ज रंग की तह जमने लगी जो आलूदगी का पता देती थी। खतरा था कि अगर फौरी तौर पर न कुछ किया गया तो ये मंसूबा जो अफगानिस्तान के लिए उम्मीद की एक आखिरी किरण था खुद एक मुसीबत बन जाता। यही वो वक्त था जब तालिबान हुक्मरानों ने एक और इनकलाबी फैसला किया। उन्होंने तमाम माहिरीन माहौलियात, आबी माहिरीन और इंजीनियर्स को जमा किया। बैनुल अक़वामी मॉडल्स देखे गए,
दुनिया भर में दरिया साफ करने के महंगे तरीके देखे, मशीनें, फिल्टर्स और पंप सिस्टम्स देखे गए, लेकिन ये सब महंगे और माहौलियाती दुश्मन थे। अफगानिस्तान के महदूद वसाइल के लिए मुमकिन ही ना थे। तब तालिबान क़यादत ने कहा, हल अगर ये काम कुदरत की तरफ से हुआ है तो इसका हल भी कुदरत से ही लिया जाएगा। जमीन को बोझ नहीं देना बल्कि सांसें लेने का मौका देना चाहिए। तालिबान के माहिरीन ने तहकीक की और बिल आखिर एक जानवर तक पहुँचे जिसे कुदरत का इंजीनियर कहा जाता है, और वो थे बीवर। ये दरमियाने साइज के नायाब जानवर आमतौर पर शुमाली अमेरिका और यूरोप में पाए जाते हैं। बीवर दरख्तों को काट कर शाखों और मिट्टी से छोटे छोटे बंद बनाते हैं जो न सिर्फ पानी के बहाव को मतवाजन करते हैं बल्कि आलूदगी को कम करते हैं, जमीन की जरखेजी को बढ़ाते हैं और पूरे आबी निजाम को दोबारा जिंदा करते हैं। यानी तालिबान हुकूमत ने फैसला किया कि मसनूई दरिया को साफ करने के लिए ना कोई महंगी मशीन लगाई जाएगी, ना बिजली खर्च होगी, बल्कि बीवर छोड़े जाएंगे। दुनिया के लिए ये नाकाबिल यकीन था और मुकामी लोगों के लिए तो मजाक भी। मगर जैसे ही बीवर दरिया के किनारे छोड़े गए, उन्होंने अपना कुदरती काम शुरू कर दिया। दरख्त कुतरने, टहनियां जमा की, मिट्टी से बंद बनाए और चंद ही हफ्तों में दरिया में दर्जनों छोटे कुदरती डैम बन गए थे। पानी का बहाव दुरुस्त हो गया था, ठहरा हुआ पानी रवा हुआ और आलूदगी नीचे जाने लगी। कुछ हफ्तों बाद जब पानी के नमूने लिए गए तो सब हैरान रह गए। जो पानी पहले बदबूदार और आलूदा था अब साफ और शफाफ और नीला हो चुका था। मछलियां वापस आ गई थी, परिंदे लौट आए थे और लोग फिर से इसी दरिया का पानी पीने लगे थे बगैर किसी फिल्टर या मशीन के। दरिया के किनारों पर सब्जा उगने लगा था, जड़ी बूटियां लौट आई थी और यह सब उस जानवर का कमाल था जिसे लोग महज लकड़ी कुतरने वाला कीड़ा समझते थे। आज अफगानिस्तान में स्कूलों के निसाब में बीवर का जिक्र शामिल है। दीवारों पर इनके पोस्टर लग रहे हैं, बच्चे इनकी कहानियां सुन रहे हैं और दुनिया इस मॉडल को एक कामयाब मिसाल समझ रही है। ये साबित हो गया है कि अगर इंसान कुदरत का दोस्त बन जाए तो कुदरत कभी दुश्मन नहीं बनती। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी खास वीडियो। आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि